स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो हर कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा आसान बनाने का मैंने सोचा है। जो बुक्स के कुछ फॉर्मूले हैं पहले मैंने उसको लिया है और उसके बाद हर फॉर्मूले पे लगभग हर एक या दो क्वेश्चन किए गए हैं और उसके बाद मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कुछ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक भी मिल सके। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला इसमें आएगा वो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। आप बस ये देखिएगा कि आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन की डिमांड क्या है। यानी अगर आपसे ब्याज पूछा गया है, इसको हम शॉर्ट में CI लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कभी भी याद रखिए वो चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब होता है इसमें ब्याज मिल जाए। मूलधन में जब ब्याज मिल जाता है तो मिश्रधन मिल जाता है। इसमें से अगर हम बेटा मूलधन को निकाल देंगे, यानी हम अमाउंट में से जब टोटल अमाउंट जो हमारे पास आया है उसमें से अगर हम प्रिंसिपल को निकाल देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है। इसके बाद हमारे पास एक में दूसरा फॉर्मूला है और उस पर हम लोग विचार करेंगे 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100 और यहां पर हम एक छोटी ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, होल पावर में n माइनस 1। इस एक फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम साधारण रूप से कर सकते हैं। यहां पर P जो है वो क्या है, मूलधन है यानी प्रिंसिपल है। R क्या है, R हमारा यहां पर रेट है, रेट को हिंदी में हम लोग दर बोलेंगे। N क्या है, N की जगह कई बुक्स में टाइम भी दिया हुआ है, तो N हमारे पास दिया हुआ है यहां पर टाइम यानी समय। बाकी इसमें सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन इसी के आधार पर कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कोई भी है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का इस शुरू में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े से आसान रहेंगे, उसके बाद थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे। वर्षों का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए या निकालिए, या कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो आप लोग देखा करिए कि 5,000 रुपए पर, यानी 5,000 रुपए स्टार्टिंग में रहा होगा, यानी ये हमारा मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। तीन वर्ष यानी हमारे पास जो टाइम है या N जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है और रेट यानी दर जो हमारे पास दी हुई है वो 10 दी हुई है। तो अब हम लोग इसमें क्लास इंटरवल इसमें हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे P। अब P की जो वैल्यू दी हुई है सर हम वैल्यू लगा लेते हैं 5,000। 1 प्लस रेट कितना है 10 है, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, 3 वर्ष है तो 3 आएगा और माइनस में 1 आएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा 5,000, क्योंकि आप लोग जो शॉर्टकट अपनाते हैं वह भी जरूरी है लेकिन पहले आपको लॉन्ग कट भी इसमें पता होना चाहिए। इसके बाद में इसके शॉर्टकट भी आपको दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा लास्ट में, लेकिन आप शुरू में लॉन्ग कट को जरूर सीखिएगा। इस 0 से 0 को काट देंगे हम लोग तो हमारे पास ओवर आ जाएगा 11 अपॉन 10 की होल पावर 3। तो 11 अपॉन 10 की होल पावर 3 माइनस 1। इट मीन्स आगे बढ़ेंगे इसमें 5,000 ब्रैकेट स्टार्ट
अब आप देखिए 11 को कितनी टाइम्स लिखना है आपको, 3 टाइम्स लिखना है। और अगर आप 10 को 3 बार लिख के एलसीएम ले लें तो इधर भी 10 3 बार जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इसमें 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, ये तो आपके पूरे पूरे साफ हो गए। 11 का जो क्यू होता है वो कितना होता है, 13 31। थोड़े से क्यूब आप याद कर लीजिए, और इसका क्यूब सबको याद होगा 1000, 10 का क्यूब। अब आप क्या करेंगे, 5 इंटू कितना सब्ट्रैक्ट होके बचेगा, 331। अगर इसकी मल्टीप्लाई की जाए तो कितना आएगा, 1655 रुपए इसका आंसर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल था ये। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। और यानी हमने आपको बताया था कि हर फॉर्मूले पे बेटा हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस बार क्या है, जो हमारा उसमें क्वेश्चन में पूछा गया, यदि 5000 रुपए को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो 2 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन क्या होगा। यानी आपसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट कितना होगा 2 वर्षों के बाद। सिंपल से क्वेश्चन है। तो इस अमाउंट के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया है, A इज टू क्लास 8 का 1 प्लस R/100 होल पावर में n। मैं आपको पहले बता चुका हूं, P प्रिंसिपल है, R रेट है और n टाइम है। जब तक आप इन फॉर्मूले से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, सारी शॉर्टकट फेल है। तो यानी आपको पहले ये सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको शॉर्टकट सीखनी पड़ेगी, वो आपको आगे मिलेगी इसी वीडियो में। तो अमाउंट आपसे जब पूछा जाएगा, बस आप क्वेश्चन में ये जरूर देखिएगा कि आपसे पूछा गया है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो पहला वाला फॉर्मूला, मिश्र धन पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला। तो अमाउंट आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल आपके पास है 15000, 1 प्लस रेट कितना है 8/100, और कितने वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्षों की बात हो रही है। जितना कट सके उतना काट लीजिए। सपोज आप 4 से काटते हैं, 4 2 जा और 25, तो ओवरऑल आपको मिलेगा यहां पर 15000, 25 और 2 27, 27 को आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और 25 को भी आप नीचे, क्योंकि पावर में 2 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो काटना बड़ा ही आसान है, 5 से काट लीजिए, इसमें 5 दिया 15, 3000, फिर 5 से काट लीजिए, 5 25, 5 छक्के 30। अब आप 5 से काटेंगे तो 12, 5 60, 120, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। यानी आपको क्या करनी है, 24, 27 और 27, इस सब की मल्टीप्लाई आपको कर देनी है, और ये मल्टीप्लाई आपकी आएगी 17496। इसको आप कर लीजिएगा, यही मल्टीप्लाई आएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बेटा हम जो आपको करा रहे हैं वो इसमें 2 नियम है। पहला नियम, जब ब्याज की दर, यानी जो इंटरेस्ट का रेट है, ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका छमाही हो, छमाही को हम लोग अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में गलती होती है वो यहीं पे होती है। तब इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आते हैं, तब हम लोग देखेंगे। यहां पर जो हमारा, जैसे मान लीजिए आप खुद सोचिए, जब आप पढ़ते थे किसी भी क्लास में स्टार्टिंग में या लास्ट तक, तब आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में खासकर, बाद में तो आप लोगों ने देखा एक ही बार साल में पेपर होते थे, लेकिन हम लोगों के एक बार हाफ ईयरली होते थे, एक बार एनुअल होते थे। तो यानी अगर आप बैंक की दृष्टि से देखें तब भी हाफ ईयरली को 2 बार आपको जाना पड़ेगा।
यानी अगर आप किसी से छमाही उधारी लेते हैं तो साल में 2 छमाही होंगी, यानी 2 हाफ ईयरली होंगी। तो इसका मतलब खुद ही लिखा हाफ ईयरली, यानी आधा साल, और साल पूरा 1 होता है। तो इसका मतलब अगर रेट आर है तो आप उसकी जगह पे क्या कर देंगे, R/2। फिर से ध्यान दीजिए, अगर रेट आर है तो R/2 कर देंगे, और साथ साथ अगर टाइम टी है, चलिए हम लोग एन लेके चल रहे हैं, अगर टाइम एन है तो उसको दोगुना कर देंगे। इसके बाद इसका दूसरा केस देखिए, यानी जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, A = P 1 + R/2/100, रेट का आधा और समय का दुगना। पहला केस, इसको हम लोग केस फर्स्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे केस सेकंड। बेटा इसको बड़ा ही ध्यान से समझेंगे। केस सेकंड में क्या होता है, जब ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तिमाही, आप खुद सोचिएगा 3 महीने की बात हो रही है, तिमाही का क्वार्टरली बोलेंगे हम लोग। यानी क्वार्टरली की बात करेंगे तो एक तिमाही में, यानी एक वर्ष में 12 महीने हो गए, और 12 महीने के 3-3 महीने करके हम लोग कितने महीने हो जाएंगे, 4 बार। यानी एक साल में, एक वर्ष में कितनी तिमाही हो गई, 4 तिमाही हो गई, यानी 4 क्वार्टर हो गए या 4 क्वार्टरली हो गए। तब इसमें क्या होगा, रेट हमारा हो जाएगा /4, यानी R को रिप्लेस कर दिया करेंगे R/4 से, और जो हमारा टाइम है बेटा, समय है, उसको हम 4 टाइम्स किया करेंगे, यानी 4 गुना। यानी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो जाया करेगा A = P 1 + R/4/100 होल पावर में 4n। ये सारे आपके क्लास 8 9 की बुक में हैं फॉर्मूले, इनको आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेंगे, जब तक ये नहीं आएंगे आपको शॉर्टकट आप सीख ही नहीं सकते। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इन पे एक। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। जैसा कि मैंने अभी आपको 2 बेसिक और बताए, नियम बताया, केस 1 केस 2। अब हम देखेंगे ये कौन से केस में है, क्योंकि जो 2 केस बताए उन्हीं में से लगभग सवाल आ जाया करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है 32,000 रुपए का, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 32,000 रुपए हमारे पास स्टार्टिंग में है। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को समझिए। रेट कितनी है बेटा, R = 10%, क्योंकि शुरू में आप नहीं जाएंगे उस चीज पे, शुरू में तो जो दिया वो ले लीजिए। और टाइम आपके पास दिया है 1 वर्ष पूरा। इसके बाद कह रहे हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, कोई बात नहीं, पूछने दो। अब जबकि ब्याज, यहां से क्वेश्चन देखिए आप, जबकि ब्याज प्रति छमाही। अब प्रति छमाही का मतलब है यानी हाफ ईयरली वाला केस है। तो हाफ ईयरली वाले केस में आपने क्या देखा था कि रेट आपका क्या हो जाएगा, आधा। यानी रेट आपका कितना हो जाएगा, अगर 10 का आधा करेंगे तो 5%, और एन आप रिप्लेस कर देंगे 2n से, यानी 1 वर्ष की जगह पे आप कितना लगाएंगे, 2 वर्ष। अगर आप इतना करना सीख गए तो क्वेश्चन खत्म। आपके पास फॉर्मूला क्या है, A = P 1 + R/2, पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, 100 होल पावर में कितना, 2n। अब वैल्यू पुटिंग करेंगे, 32,000 1 + 5 रह गया ना, तो 5/100, और यहां पर 2, यहां से इसको काट लीजिए 20, तो 32,000। कैलकुलेशन तो आपको थोड़ी बहुत इसमें करनी ही पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो 20 और यहां पर 1 है, तो 21 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे बेटा, और 20 को कितनी बार लिखेंगे, वो भी 2 बार लिखेंगे। 1020 1020, 4 8 32, यानी यहां 80 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441 × 80, तो आंसर में लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा।
8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 3 35, 35 280 इसका आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने दूसरा वाला केस लिया था इस पे भी सवाल है ये, तो इसको हम लोग करेंगे। बेटा मैंने क्या किया है इस वीडियो में, हर टाइप का, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप किसी एग्जाम में उतर जाइए। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का शायद ही क्वेश्चन मुझे लगता बचेगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है 12,000, रेट आपके पास कितना है 8%, और टाइम आपके पास है 6 मंथ, 6 माह दिया है। अब खुद सोचिए आप, अगर आप बात करें इसमें कि ब्याज प्रति तिमाही दे है, ब्याज कैसा है प्रति तिमाही, तिमाही में हमने अभी आपको बताया था कि हम रेट को अगर फॉर्मूले की बात करें, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर में n, तो हमने बताया था कि आप रेट को कितना कर देंगे 4 से डिवाइड, और टाइम को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इतना ही आपको करना है। तो आप जब रेट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यहां पे एक चीज और है, आप टाइम देखिए, टाइम आपके पास 6 मंथ है, 6 को आप 12 से डिवाइड करके इसे साल बदल लीजिए, आधा साल आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए रेट आपके पास कितनी है, रेट आपके पास है, प्रिंसिपल पहले देखिए 12,000, रेट आपके पास 8 थी, 8 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे 100 है। अब आप देखिए यहां पर आधा साल ही तो है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। किसी कोई डाउट? पहले मैंने क्या किया, 6 मंथ थे, मंथ को 12 से डिवाइड किया, ईयर बनाया, हाफ ईयर आया, हाफ ईयर को हमने 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नियम क्या था, रेट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिया मैंने। अब क्या करना है, इसको काट सकते हैं, 50 आ जाएगा। ओवरऑल हम लिखेंगे 12,051 अपॉन 50, और ये 2 बार लिखेंगे बेटा, 1020, 1020, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और जब सारी हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 12,484, 12,484.80। इसे आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, यही हमारा आंसर आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, और आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए आप किसी के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि हमें कुछ धन चाहिए, अब वो कहता है कि चलिए ठीक है आप ले लीजिए, पहले वर्ष में आप देंगे उसका 4%, दूसरे वर्ष में उसी धन पे आप 5% ब्याज देंगे, तीसरे साल में आप 6% का, मतलब हर साल जब ब्याज की रेट बढ़ती चली जाए, या बढ़ने से मतलब नहीं है, मेन चीज आपको फोकस करना है चेंज होने से, यानी हर साल ब्याज की जो दर है यानी रेट है हमारा, हर साल चेंज हो रहा है। तो कह रहा है 10,000 का 3 वर्षों में, तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100। अब यहां रेट को हम R1 से डिनोट कर दें और टाइम को N1 से, इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, जरूरी नहीं है 4 साल 5 साल कितने भी साल का हो, आप इसी को करते चले जाइए, 1 प्लस R3 अपॉन 100 N3 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारे 10,000 है, 10,000 रुपए पे हम लोग क्या करेंगे, पहले यानी पहली साल के लिए 1 प्लस रेट कितनी है 4%, रहेगा तो एक ही साल, पहली साल हो चाहे दूसरी साल हो, रहेगा तो एक ही साल, तो 1 प्लस दूसरी साल में कितनी है, दूसरी साल में 5% है, इसमें भी एक के ऊपर समय के ऊपर एक ही लगाएंगे N2 की वैल्यू, और 1 प्लस 6 अपॉन यानी तीसरी साल पे कितना था 6, इस पे भी एक लगाएंगे। अब केवल आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां देखिए 4 से यहां 25 आ जाएगा, 5 से यहां 20 आ जाएगा, 6 से यहां पर 3 कर लीजिए, 2 से काट लीजिए तो यहां 50 आ जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या करेंगे, 10,000 25 और एक 26 बटा 25, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है,
21 20 और 53 50। जितना जीरो आप चाहें तो काट सकती है। 5 दूनी 10, 10 का मतलब यहां पर 10 बचेगा। 5 5 25, 5 दूनी 10। और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू 26 इंटू 21 इंटू 53 अपॉन में 5। तो ओवरऑल जो आपके पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 115.20 रुपया। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। इसका एक आसान तरीका हो गया ये। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखिए आप। इसका बेसिक ऊपर मैंने लिख दिया है। यदि कोई धन P आर वार्षिक ब्याज की दर से, यहां पर देखिए समय को किस तरीके से लिखा है। जब समय फ्रैक्शन में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, सिंपल फ्रैक्शन में हो, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जबकि मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर। यहां तक फॉर्मूला वही है। बस आपको ये जो टी है ये आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मतलब जो भी फ्रैक्शन में दिया होगा वो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे। यहां पर चाहे तो आप टी का अगर कंफ्यूज हो रहे थे टी लिख लीजिए। अब इसके बाद एक ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और इनटू में ये जो फ्रैक्शन में हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप बात को समझिए। अब क्वेश्चन को देखिए। यहां पर ए यानी अमाउंट की बात करें, जैसे क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास 18,000 रुपए दिया है, रेट हमारे पास 15,000 है, जबकि हमारे पास जो समय है वो फ्रैक्शन में लिखा है 2 होल्ड 1/3 यानी 2 सही 1/3। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अमाउंट आपसे पूछा है, जबकि ब्याज कैसा है, वार्षिक देय, यानी वो वाला पेज इसमें कोई भी नहीं है, छमाही या तिमाही। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं। इसे कैसे करें इसको ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए विशेष यही वाली ट्रिक काम आएगी। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है आपके पास 18,000, 1 प्लस रेट कितना है 15,000, रेट आपके पास 15 है, 15%। अब आप देखिए ये वाला 2 आप पहले उठा लीजिए यहां पर, और दूसरी ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 प्लस 5 अपॉन 100 और इनटू में 1/3। बस आपको इतना सॉल्व कर लेना है। अगर आप इतना सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पर 20 आ गया है, ओवरऑल हम कर देते हैं इसको। 5 दिया 15 और यहां पर 20, तो जितना भी बचेगा 18,000। कैलकुलेशन तो आप ही के हाथ में है। 23 को 2 बार, 20 को 2 बार, इसमें भी 2 0 3 0 आप काट सकते हैं आसानी के साथ। 6 दिया 18, जितना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसमें इसका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो आएगा आपके पास 24,995। कर लीजिएगा आप लोग 24,995.25 यानी 25। इसको नोट करेंगे। और इसके बाद जो हमारा लास्ट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो मैंने लिख दिया है। 2 वर्षों वाले अंतर वाले, 3 वर्षों वाले अंतर वाले क्वेश्चन। अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन की भांति समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा समझ में आएगा। अब सबसे पहला काम क्या करिए, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। क्वेश्चन अभी मैं नीचे करूंगा, ठीक है, लेकिन इसका बेसिक पहले आप समझ लीजिए। अगर हम 2 वर्षों वाले क्वेश्चन में, यानी डिफरेंस, चक्रवर्ती ब्याज या मूलधन मिश्रण, जो भी अंतर आपसे पूछेगा उस टाइप के क्वेश्चन नीचे आएंगे। अभी पहले आप समझ लीजिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो फॉर्मूला लगेगा रेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में D अपॉन P इंटू 100 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में ही रहेगा। ये तो रहा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू D अपॉन, नीचे रेट आएगा यानी R स्क्वायर 300 प्लस R और ऊपर 100 की पावर 3 रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों शॉर्टकट ऐसे। चलिए मैंने देखिए बेटा 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं जो हमारे इस फॉर्मूले में है। अब देखिए क्वेश्चन पहला देखिए, लिखा हुआ है 5,000 रुपए का 2 वर्षों का। मैंने सारे क्वेश्चन 2 वर्षों वाले ले लिए हैं। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए। आपको क्वेश्चन में अंतर दिया होगा या अंतर पूछा जाएगा, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप मैं इधर को सॉल्व कर दे रहा हूं, बाद में 3 वर्षों वाले क्वेश्चन मैं इकट्ठे कर दूंगा, अभी मैं 3 वर्षों वाले नहीं कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे इसको? रेट आपसे पूछा है, दर बराबर कितना, आप बड़ा सा अंडर रूट लगा लीजिए। डी अपॉन पी, डी का मतलब यहां पर डिफरेंस है, यानी अंतर है। डी का मतलब क्या है? अंतर है। अंतर कितना है? 32 रुपए। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 5000 रुपए है। आपको बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और इनटू में है 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का मतलब आप 100 बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 100 अंदर रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। 100 का स्क्वायर कर दिया, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10। अब 32 दूनी होते हैं 64। तो ओवरऑल इसका आंसर 8 आ गया। 8% आंसर। बहुत ही शॉर्टकट है, आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों, देखिए क्वेश्चन फिर देखिए, 2 वर्षों के साथ, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए है, तो धनराशि क्या थी? अब देखिए क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी फॉर्मूला बदल देंगे। अब की बार आपको 20% ब्याज की दर, यानी रेट की जगह तो उसने क्या दिया? 20 दे दिया। बड़ा सा अंडर रूट लगा लीजिए। डिफरेंस 48 है, 48 लिख दीजिए। इनटू में आपको मालूम है एक के आगे 4 जीरो लगने ही लगने हैं, 100 का स्क्वायर कर दिया आपने। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, वो धनराशि आपसे पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब यहां अंडर रूट अपने घर चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 4 से काटेंगे यहां 25 आ जाएगा। प्रिंसिपल की यहां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। 25 अट्ठे 200 का जीरो हासिल में 20, 25 चौका 100 और 100 और 20 120। यानी जो आपके पास इसका आंसर आएगा वो आएगा 1200 रुपए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद चलो इसमें जगह है तो नीचे इसका थर्ड क्वेश्चन यहीं पर कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले देखिए, 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछ लिया है। यानी मैंने तीनों क्वेश्चन, एक में रेट पूछा था, दूसरे में प्रिंसिपल पूछा, तीसरे में मैंने क्या किया? डिफरेंस पूछ लिया। तो रेट आपको कितना दिया है? 5 दिया है। अंडर रूट लगाएंगे, 2 वर्षों का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 वर्षों वाले क्वेश्चन कर ही रहे हैं हम लोग। अब अंतर हमसे पूछा है, यानी डिफरेंस हमें नहीं पता। इनटू में आपको मालूम है एक के आगे 4 जीरो आने ही आने हैं, नीचे 1000 रुपए आने ही आने हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 25, इधर के स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिफरेंस ऐसा बचेगा। ठीक, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 55 25, यानी 5/2 हमारा डिफरेंस, यानी डिफरेंस आ गया ओवरऑल 2.5 रुपया। इन तीनों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 साल वाले सवालों की तरफ। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने और लिख दिए हैं और ये अब मैं करूंगा 3 वर्षों वाले क्वेश्चन। इसके बाद हमारा इस वीडियो में लगभग आधा पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ शॉर्टकट आपको देंगे जो हमने शुरू में क्वेश्चन कराए थे उन सवालों के। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखिए मैंने 2 वर्षों वाले 3 क्वेश्चन कराया, 3 वर्षों वाले 2 क्वेश्चन। यानी एक धनराशि का 3 वर्षों के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए। फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, प्रिंसिपल बराबर डी का मतलब डिफरेंस, यानी 31 रुपए। 100 का क्यूब, 100 का आप क्यूब कर दीजिए, यहां पर बाद में जैसा होगा जीरो बढ़ाते रहेंगे। रेट आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 300 प्लस 8 तो 310 हो जाएगा। रेट आपका 10 है तो 310 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 100 का यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, ऐसे पूरा काट लेंगे, -1, 31 गुणा 100 का स्क्वायर यानी 4 जीरो, और यहाँ 31 के आगे 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 31 पूरा 31 से कट जाएगा, यानी आपके पास आंसर आ गया 1000 रुपया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग,
दूसरे क्वेश्चन में आपसे सीधे सीधे अंतर पूछ लिया, लेकिन हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, देखिए आप गौर से, 25,000 रुपए, 10% की वार्षिक ब्याज, यानी डिफरेंस आपसे पूछा है तो डी आप लिख लीजिए यहां पर, 10 का स्क्वायर, यहां पर पावर 3 है। अब रेट आपसे पूछा गया है, कह रहे अंतर कितना होगा, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 10% वार्षिक ब्याज यानी आर यहां पर 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, और यहां पर 300, और रेट हमेशा की तरह वही 10 आ जाएगा, यानी 310 आ जाएगा। आप इससे -1 कर लीजिए, यानी अब आपके पास 25,000 डी इंटू, अब यहां पावर 2 रह गई, यानी 4 जीरो हो गए, नीचे 310 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 इससे कट जाएगा, 31 की 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, डिफरेंस निकाल लेंगे, 25 से कम 25, 25 तिया 75 और 2 77, यानी 775 रुपए इसका डिफरेंस आके आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ शॉर्टकट के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने 4 नोट कर दिए हैं, लगभग एक जैसे हैं, आपको बस तरीका सीखना है। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे उन्हीं सारे क्वेश्चंस के शॉर्टकट हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल आपको दिया है 45,000, रेट आपके पास है 10%, समय आपके पास है 2 वर्ष, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे सारे ही सवालों में पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो आप उसमें पहले साल आप देख लीजिए 2 वर्ष है, तो आप ऐसे लिखा करेंगे फर्स्ट ईयर, और यहां पर लिखेंगे आप सेकेंड ईयर। अब पहली साल में थोड़ा सा आपको इसमें परसेंटेज जो है उसको आना चाहिए निकालना। जैसे 45,000 का 10% कितना, वो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। 45,000 का 10%, 1020 यानी 4500 रुपए हो गया, यानी पहली साल में आप जाएंगे और 4500 रुपए तो दे ही देंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। दूसरी साल में आप 4500 देंगे ही देंगे, ट्रिक है बस। अब इस 4500 पे आप 10% और देंगे तो कितना हो जाएगा दूसरी साल में, 450। भाई 4500 ने 1 जीरो और कम कर लो, तो ओवरऑल 4500 आपके पास 9,000 हो गया। 9,000 में 450 ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 9,450 आंसर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बड़ा बेहतरीन फंडा है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 3 साल का। भाई लिखा है 16,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट 5% है। आप केवल नजर देखेंगे कितने साल का पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप क्या करेंगे, यहां पर पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए, तीसरी साल के लिए, बड़ा आसान, एक बार समझ लीजिए, सब काम फिनिश। अब पहली साल में 16,000 का पहला निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। 16,000 का 5%, 2 जीरो जाएंगे, 1 जीरो यहाँ आ गया, 16 पंजे 80, यानी 800 रुपया। यानी पहले साल आप गए 800 रुपए दिया, आपसे और कोई मतलब नहीं। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कंपाउंड बता रहा हूं बस। दूसरी साल में आप 800 तो देंगे ही देंगे, लेकिन इस 800 पे भी तो देंगे कितना, मैं निकाल दे रहा हूं 5%, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 यानी 40। ठीक है, अब तीसरी साल में इनको आप फिर से लिखेंगे। अब आप 840 पे भी तो 5% देंगे। 1 जीरो यहां 5 दूनी 10, 2 से काट लेंगे, यहां पर 42, यानी 42 रुपया इसमें और जुड़ जाएगा। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, तो यहां 2400 प्लस 80 प्लस 42 रुपया। जब आप सबको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 2 0 0, आप ऐसे कर लिए करिए, मैं तो ऐसे कर लेता हूं। 2 4 8 12, 12 का फिर से 2, 1 कैरी गया, यहां पर 0 है तो 0 में यहां पर 1 कर लेंगे हम लोग, सॉरी 1 कैरी गया, यहां पर 4 है तो यहां 5 हो जाएगा, और 2 का 2 ही रहेगा, यानी 2522 रुपए इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए, फिर 3 वर्षों का है, समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। आप फिर लिखेंगे फर्स्ट ईयर, एरो लगाएंगे सेकेंड ईयर, एरो लगाएंगे थर्ड ईयर।
5,000 रुपए का है तो 5,000 रुपए का 10%, एक जीरो कम कर लीजिए, 500 रुपए दिया है पहली साल में, दूसरी साल में 500 तो देनी है। ये सब लिखा करिए आप लोग, ये लिखा कर लिए, लिख लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब 500 पे दूसरी साल में आप फिर देंगे 10%, 50 रुपया और जाएगा, यानी 50 आपको अगली बार फिर लिख लेना आसानी के साथ। फिर 50 पे आप, अब आप 550 पे फिर देंगे यहाँ पर, जैसे हमने क्या किया था 840 को यहाँ दिया, तो 550 का 10%, 1010 55 रुपए, यानी 55 रुपए और ऐड कर लीजिए। तो ओवरऑल आपके पास हो गया 1500 प्लस 100 प्लस 55, ओवरऑल हो गया 1655। ठीक, आखिरी सवाल इसका देखिए, 2 वर्ष की बात करी है तो पहली साल एरो, दूसरी साल एरो। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज है, प्रथम वर्ष में 4% है बेटा, दुबो ने क्वेश्चन भी बदला था, दूसरी साल में पहली साल में इतना, दूसरी साल में हर साल रेट बदल रहा है, इस बार भी रेट बदल रहा है, तो ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे। अब आप देखिए कि अगर आपके पास अमाउंट 25,000 है, पहली साल में आप 4% के लिए तो देंगे, तो 25,000 का 4% के लिए 2 जीरो काटेंगे, 25 चौके 100, एक जीरो, 1,000 रुपए आ गया, यानी पहली साल आपका 1,000 रुपए उसको दे, क्या करेंगे 25,000 का 5% निकालेंगे, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं, 25,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और ये 1250 रुपया आ जाएगा आपका। तो यानी दूसरी साल आप जाएंगे तो 1250 देंगे, लेकिन इस 1,000 को भी तो आपको इंक्लूड रखना। 1,000 का 5% निकालिए, 1,000 का, क्योंकि इधर जो रकम आती थी वो इसी पे आती थी, तो 1,000 का 5% जब आप निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, आपको 50 रुपए और इसमें आ जाएंगे। तो अब जब इनको ऐड करेंगे तो 50 और 50 यानी 1,300, और 1,300 में 1,000 जोड़ेंगे तो 2,300 रुपया आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए, ये शॉर्टकट है सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2,420 रुपए हो जाती है। जब भी इस टाइप के सवाल होंगे, राशि आपसे पूछे, तो आप बस इस पे देखिए कि 2 वर्ष की बात हो रही है। आप क्या मानेंगे, आप रकम को 100 मान लीजिए, माना, हर सवाल में यही करेंगे हम लोग, माना मूलधन या प्रिंसिपल बराबर 100 रुपए है। अब 2 वर्ष की बात हो रही, तो पहली साल का एरो, दूसरी साल का एरो, ये तो करेंगे ही करेंगे। इट मींस अब आप देखिए 100 का 10% 10, अब 10 यहां आएगा, 10 का 10% 1, तो ओवरऑल आपके पास कितना आएगा, 10 और 10 20 और 1 21। ठीक, तो यानी अगर आप इसमें मिश्रधन की बात करेंगे, मिश्रधन कैसे निकलता था, आपने 100 मूलधन माना था, 100 में 21 को जोड़ लेंगे तो 121 रुपया आपका मिश्रधन आ गया। अब आप इसमें मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन बराबर जो भी अमाउंट दिया हो वो ऊपर आएगा, जो भी अमाउंट दिया है वह ऊपर आएगा, और जो नीचे दिया है, जो आपने मिश्रधन निकाला है वो नीचे आएगा, इनटू में 100। अब आप इसकी से काट देंगे, डबल जाएगा 20, तो यानी 2,000 रुपए आपका क्या आ गया, मूलधन आ गया इसका आंसर। अब आप देखिए, किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष, यानी कोई भी शहर मान लीजिए और उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, 10% वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। फिर से वही सवाल है, आप क्या करेंगे, देखिए हर सवाल वैसे ही होगा। प्रिंसिपल को आप 100 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आपके पास कितने साल हैं, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष की बात हो रही है, आप पहला लगाएंगे एरो, दूसरा लगाएंगे एरो, फिर यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर 10 प्लस 1, यानी आपके पास 21 आ गया, 21 में 1 जोड़ेंगे 121 आ गया। यानी ओवरऑल आपके पास जो P निकालना है वो कैसे निकलेगा, 2121,000 अपॉन में, ये तो ऊपर ही आना है, नीचे आपका क्या आएगा आप देख लीजिए इसको, 121, इसमें 21 में 100 ऐड कर लेंगे हम लोग, तो 121 आ जाएगा, इनटू में क्या आएगा 100 आएगा, इसको आप काट लीजिए, 3 जीरो, ओवरऑल 5 जीरो, यानी हमारे पास 1 लाख लोग 2 साल पहले थे। उसके बाद कितने हो गए, 1,21,000 हो गए 2 साल के अंदर। इसके बाद अगला देखिए, यदि चक्रवृद्धि 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक दर है, अगर भाई कैसी दर है, वार्षिक है,
2 वर्ष के बाद इतना प्राप्त होता है, तो मतलब प्रिंसिपल बताइए। अब आप फिर से वही सवाल पे आ गए, तो आपको क्या करना है, पहली साल दूसरी साल आप प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं हमेशा की तरह, यहां पे आपका 10 आता है। अब यहाँ पे पेंच है, यहाँ पे 10% था, यहाँ पे 10% था, यहाँ पे 5, तो 5 के हिसाब से करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 यहाँ भी आएगा। 5 का 10%, सॉरी 5 का 5% मैं निकाल के दिखा देता हूं। 5 का 5% तो 25/100 यानी पॉइंट में 25, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट में 25 आ जाएगा, तो यानी ओवरऑल आएगा 10.25। 10.25 में 100 ऐड कर लेंगे, तो अब आप प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे इसमें, आपके पास ओवरऑल कितनी रकम है, 441। देखो हर किसी में रकम जो है, जो भी आपका प्रिंसिपल जो भी है, मिश्रधन है जो भी है आपका ऊपर आया है, तो आप क्या करेंगे, उसको ऊपर ले लेंगे। और आपने जो निकाला है अब मिश्रधन, वो कितना है आपका 110.25 इंटू में 100 रहता ही है, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब आप इसको काट लेंगे, और जब आप इसको काट लेंगे तो काटने के बाद आपके पास, मैं पहले काट के दिखाता हूं आपको, 5 दूनी 10, 3 जीरो, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, पूरा पूरा कट गया, तो बीच में हमने एक जीरो ले लिया, ठीक है। फिर 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, इससे इसे काट लीजिए, आंसर आ गया 400। अब ये देखो सवाल हम जो स्टार्टिंग में आपको कराया था, बिल्कुल सेम वैसे सवाल है। 9,000 का 10% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह, यहाँ पे थोड़ा सा पेंच है, क्वेश्चन में कहा गया 2 वर्ष और 4 माह, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इस बार हमें 100 मानने की जरूरत नहीं है, 9,000 रुपए में दे दिया है मूलधन, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, सबसे पहले पहली साल, दूसरी साल। अब एक बार बताओ, 4 माह है भले ही, लेकिन जाना तो हमें तीसरी साल में भी पड़ेगा, तो पहली साल में 10% यानी 900 रुपए हो गए। अब ये 900 रुपए तो आपको लिखने ही लिखने हैं, दूसरी साल में भी ये भाई वो तो वही रहेगा, 10% यानी 900, कोई डाउट। अब यहां पे 900 का 10% यानी 90 आएगा, एक जीरो आप कम करते रहिए। इसके बाद तीसरी में पेज है, पेज क्या है, 4 माह। 4 माह का मतलब क्या हो गया, 12 से डिवाइड कर लीजिए, 1/3 साल, ये 1/3 साल आपने निकाल ली। अब आप 900 रुपए का 1/3 साल का मतलब 900 रुपए आपके पास हैं, 1/3 आप करेंगे तो यहां पर 300 आ गया, तो यानी इस बार जब आप तीसरे महीने में जाएंगे तो 300 रुपए लेके जाएंगे मात्र। और एक चीज और, यहां पर ये टोटल कितना हो जाएगा, ये जो टोटल होता है वही आपका यहां लिखा जाता है, तो ये हो गया 1890। ध्यान दीजिएगा, 1890 का 1/3, 3 से काट लीजिए, 3 6 18, 3 3 9 यानी 630 रुपया आप और देंगे। तो इसको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 2253 रुपया, ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछा गया था ब्याज वार्षिक कितना दे होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके लिए लाभ पर है, आपको कहीं ना कहीं इससे फायदा हो रहा है, आपको शॉर्टकट भी मिल रहा है, तो आप हमें बताएंगे और हम हमारा प्रोत्साहन ऐसे ही बढ़ाते रहें। और मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं अगले वीडियो में आपको कुछ और देने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।